देने के बारे में सोचते ही जान निकल जाती है। किसी को कुछ देना, कुछ खिला देना, किसी के लिए कुछ कर देना, इवन किसी को स्माइल देने में भी कंजूसी। इतनी कंजूसी किस बात की है भाई? देना क्यों नहीं चाहते? पाना आप ज़रूर चाहते हो, लेकिन देना अच्छा नहीं लगता, है ना? दिल के अंदर सिर्फ एक इच्छा है कि हर कोई आके मुझे दे, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। इसलिए ज़िंदगी भर इसी सोच की वजह से आप बन जाते हो लेने वाले, टेकर, मांगने वाले, भिखारी। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, आज हम समझेंगे आर्ट ऑफ गिविंग के बारे में कि कैसे जब हम कुछ चीज़ देते हैं इस यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स हमें कई गुना करके उसे वापस करता है। फिर वो चाहे पैसों का दान हो, चाहे खाने का दान हो, चाहे व्यवहार का दान हो, चाहे मुस्कान का दान हो, चाहे किसी को कुछ अच्छा फील करा दो, किसी की तारीफ़ कर दो, किसी को अप्रिशिएट कर दो, किसी को मोटिवेट कर दो, चाहे कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप इस यूनिवर्स में देते हैं वो आपको ज़रूर वापस मिलता है। अब इसका उल्टा भी समझ लो। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी के लिए बुरा करते हो, किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी को बुरा कहते हो, किसी को खाना, भूखे को खाना नहीं खिलाते, प्यासे को पानी नहीं पिलाते, अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो और आप वो चीज़ नहीं करते हो, अगर आप किसी की मदद कर में सक्षम हो मदद करने में और आप नहीं करते हो, तो वो भी लौट कर ज़रूर आएगा। खैर, ये तो कर्मास की बात हो गई। मैं आज आपको आर्ट ऑफ गिविंग सिखा रहा हूँ कि कैसे ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो चीज़ देना शुरू कर दो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक ध्यान आएगा कि भाई, अगर मुझे लाइफ में अमीर बनना है, पैसा बनना है, तो मैं पैसा अगर देना शुरू कर दूंगा तो अमीर कैसे बनूंगा? यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा बांटना शुरू कर दो, लेकिन कम से कम आपके पास अगर कुछ पैसा आ रहा है तो किसी को आप रोज़गार दे दो, किसी को आप काम दे दो, किसी को उसके काम में मदद कर दो। क्योंकि आप यूनिवर्स से जब बहुत सारा पैसा मांगते हो, बहुत अमीरी मांगते हो, अबेंडेंस मांगते हो, तो यूनिवर्स आपको खुद तो आके कुछ नहीं देगा, किसी के थ्रू ही दिलाएगा, है ना? तो वैसे ही कोई और इंसान होगा जो सिर्फ रोज़गार मांग रहा होगा, कुछ और उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी, उसके लिए भी यूनिवर्स खुद तो नहीं आएंगे, किसी के ज़रिए, किसी के थ्रू ही वो काम होगा। और अगर वो ज़रिया आप बन जाओ तो सोचो, आप उस चेन में आ जाओगे जिस चेन में यूनिवर्स दे रहा है। तो अगर आप किसी को कुछ देते हो तो पहले वो आपको भी मिलेगा। एक होली स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था, जिसको मैं पढ़ा, उस होली स्क्रिप्चर में एक कोड है, मोजेस कोड, आई एम दैट आई एम। इस पर मेरे दूसरे चैनल एशियंट हीलिंग साइंस पर एक कंप्लीट वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक होली स्क्रिप्चर में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि जैसा जाएगा वैसा आएगा, जैसा दोगे वैसा पाओगे। और उस होली स्क्रिप्चर का नाम है आई एम दैट आई एम, अहम ब्रह्मास्मि। इस सीक्रेट कोड के बारे में मेरे दूसरे चैनल एशियंट हीलिंग साइंस में कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें इब्राहिम मूसा के बारे में पूरी बात बताई गई है कि कैसे भगवान ने खुद आकर उन्होंने ये कोड उन्हें दिया। तो देने से यहाँ मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ किसी को देते हो, किसी को अप्रिशिएशन देते हो, किसी को तारीफ़ देते हो, किसी को खुशी देते हो, किसी के चेहरे पे स्माइल देते हो, चाहे आप किसी को कुछ खिलाते हो, पिलाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ों की व्यवस्था आपके अंदर भी होती है। जैसे कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो पे कहा था कि मदर नेचर का एक रूल है कि जो कुआं सबको पानी पिलाता है, उस कुएँ का पानी कभी नहीं सूखता। ये तो सारी स्पिरिचुअल बातें हो गई। अब मैं बात करूँगा साइंस की। हमारे ब्रेन का एक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से जब भी आप किसी को कुछ देते हो या आप किसी से कुछ लेते हो, तो आपका ब्रेन इस चीज़ में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता, वो फ़र्क कर ही नहीं पाता। देने के टाइम पे भी आपको वही खुशी महसूस होगी अगर आप देना शुरू करोगे तो जब भी आप दोगे तो आपका ब्रेन ऐसा ही महसूस करेगा जैसे उसने कुछ पाया है। तो जब भी आप पाने की खुशी को बार बार महसूस करोगे तो इस यूनिवर्स में वो मैसेज जाएगा कि आपको कुछ चीज़ मिल रहा है, कुछ चीज़ मिल रहा है, कुछ चीज़ मिल रहा है। और यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना दोस्त, कि यूनिवर्स कभी भी खाली जगह पसंद नहीं करता। जब भी कोई चीज़ खाली होती है उसको वो किसी न किसी चीज़ से भर देता है। और अगर आप अच्छी चीज़ से किसी चीज़ को खाली करोगे तो अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा भरेगा। अगर आप किसी का ज़रूरत पूरा करोगे तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा। तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको करना चाहिए कि आप जितना हो सके, जितना आपकी क्षमता हो सके, डोनेट कीजिए। पैसा डोनेट कीजिए, खाना डोनेट कीजिए, कपड़ा डोनेट कीजिए, अच्छा व्यवहार डोनेट कीजिए, चेहरे पे स्माइल डोनेट कीजिए। अपने घर वालों को से कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। सुबह उठकर लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच लीजिए, अच्छा कह दीजिए। सिर्फ 11 दिन, 21 दिन भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 से 11 दिन का ये प्रैक्टिस करके देखो और आपकी लाइफ में मैजिकल बदलाव आने शुरू होंगे। सिर्फ देने की सोच भर से ही आपकी लाइफ बढ़ने लगती है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, इस बुक में एक लेसन है जिसमें क्लियर बताया गया कि धन के हमें हमेशा 6 कुएं खोदने चाहिए। धन को हमें 6 कुओं में रखना चाहिए, 6 अकाउंट्स में रखना चाहिए। अपने कमाई का 50% धन आवश्यकता के खातों में, 10% धन अपनी मौज मस्ती के खातों में, 10% धन अपने शिक्षा के खातों में, 10% धन अपने इन्वेस्टमेंट के खातों में और 10% धन सेविंग के खाते में और 10% धन जो सबसे इंपॉर्टेंट है डोनेशन के खाते में। मतलब आप डोनेट करते हो अपनी कमाई का 10%। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अपनी कमाई का 10% या अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा डोनेट करना चाहिए। तो जब भी अपनी लाइफ में कभी आप डाउन फील कर रहे हो, जब भी आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, आप फाइनेंशियली डाउन फील कर रहे हो, आप करियर में, अपने रिलेशनशिप में कुछ भी डाउन फील कर रहे हो, तो आप देना शुरू कीजिए। और देना कभी भी अगर इस मंशा से करोगे कि मैं ये दूंगा तो मुझे वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप निस्वार्थ हो के जब देना शुरू करोगे, बिना इसी सेंस के दोगे कि मुझे कुछ मिलेगा, धीरे धीरे वो सेंस आपके में डेवलप हो जाएगा कि आप यूं ही लोगों को देना शुरू करोगे। जैसे कि किसी को तारीफ दोगे, किसी के रिलेशनशिप में उनकी हेल्प कर दोगे, किसी को फाइनेंशियली थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये आप किसी को डोनेट कर दोगे, आप किसी बीमार को डोनेट कर दोगे। भी बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जहाँ बीमारों का इलाज हो रहा है फ्री में, आप वहाँ को डोनेट कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप डोनेट करोगे तो सेम डे आपको गुड फील आएगा और बहुत जल्दी आप अपनी उस डाउन हालत से बाहर निकलो। तो ये था आर्ट ऑफ गिविंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझदारी भरा है, करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करके देखो, जिंदगी शानदार हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस पे और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।